Enlightenment is our goal and Nididhyasan is the process. हमारी लाइफ का गोल एनलाइटनमेंट ही होना चाहिए और एनलाइटनमेंट को पाने के लिए निधिध्यासन इज द प्रोसेस. एनलाइटनमेंट क्या है? पूर्ण स्वराज, टोटल फ्रीडम, कंप्लीट फ्रीडम. आपको पता है हमारे कंट्री को टोटल फ्रीडम कब मिला था? सभी के माइंड में यही रहेगा कि 15 अगस्त 1947. लेकिन मुझे एक सीक्रेट का पता चला कि नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी उस टाइम में, उन्होंने 26 जनवरी 1930 को टोटल इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया था. मिला 1947. पंकज ठीक है क्या? हमारे पास लॉयर्स बैठे हैं यहाँ पर. तो यहाँ बहुत अच्छा ये रिवील हुआ कि एक पार्टी ने इंडिपेंडेंस बहुत पहले डिक्लेयर कर दिया. पूर्ण स्वराज, टोटल इंडिपेंडेंस हमको मिल गया. और कोइंसिडेंटली आज के दिन 26 जनवरी 1930 एक्चुअल मिला 47 में. वैसे ही अगर आप आज डिक्लेयर करते हो आई एम पूर्ण एनलाइटेंड, जब मिलेगा मिल जाएगा, बट आप डिक्लेयर कर दो कि आई एम एनलाइटेंड. जो एक प्लेकार्ड में भी था आई एम एनलाइटेंड आर यू, तो आपका आंसर ये होना चाहिए यस आई एम ऑल्सो एनलाइटेंड. यस आई एम ऑल्सो एनलाइटेंड. उसके एक्सपीरियंस को वेट मत कीजिए कि एनलाइटनमेंट का ये एक्सपीरियंस होता है, मुझे भी निधिध्यासन करना है, मुझे ध्यान करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है. वो सब करते रहेंगे. एक फ्रीडम को तो एंजॉय कीजिए, एक एनलाइटेंड स्टेट को तो एंजॉय कर सकते हैं. 1930 से कांग्रेस ने एक फ्रीडम को एंजॉय करना शुरू कर दिया. उन्होंने चूंकि वो डिक्लेयर किया और एंजॉय करना शुरू किया तो रियलिटी में कन्वर्ट हुआ. वैसे ही अगर हम डिक्लेयर करते हैं कि मैं एनलाइटेंड हूं, मैं मुक्त हूं, और उसको एंजॉय करते रहोगे तो एक दिन वो मुक्ति का एहसास भी हो जाएगा. सारे कर्म जैसे अंग्रेज हमको छोड़ के चले गए जब हमने डिक्लेयर कर दिया कि हम पूर्ण स्वराज की स्थिति में हैं, वैसे ही अंग्रेज रूपी कर्म हमें छोड़ के चले जाएंगे जब आप कहोगे कि मैं पूर्ण रूप से मुक्त हूं. टोटल स्वराज, पूर्ण स्वराज. कितना अच्छा एक कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है इसमें. और हमारे पास जो भी आता है और वो कहता है कि मुझे भी एनलाइटनमेंट चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, हम कहते हैं तुम तो एनलाइटेंड हो. क्योंकि हर कोई एनलाइटेंड है, वो भूल गया है कि वो एनलाइटेंड है. गुरु केवल उसे याद दिलाता है, कुछ देता नहीं है. एनलाइटनमेंट कोई काजू की बर्फी नहीं है कि कहीं दुकान से लाया उसको खिला दिया. वो तो अंदर है, वो सबके अंदर है, वो स्टेट है, वो प्रकाश है, वो डिविनिटी है. बस उसका ध्यान वहां नहीं जा रहा है कि मैं वो हूं. गुरु केवल उसका ध्यान शिफ्ट करता है कि तू ये नहीं है जो सोच रहा है, तू वो है जो तू भूल गया है. और जो हम भूल गए हैं उसको याद दिलाने का, बार बार याद करने का प्रोसेस है, उसे निधिध्यासन कहते हैं. निधिध्यासन और कुछ नहीं है. जो हम भूल चुके हैं उसको याद करने का प्रोसेस ही निधिध्यासन है. अब केवल एनलाइटनमेंट की बात भी नहीं है. हम सुखी हैं या नहीं है, अगर क्वेश्चन करें हम अपने आप से तो कहेंगे कभी सुखी हैं, कभी दुखी हैं. कुछ लोग हैं महेश कनोडिया के जैसे जो 24 घंटे सुखी हैं. इनको संसार में कोई दुखी कर ही नहीं सकता है, क्योंकि इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि मैं सुखी रहूंगा, मैं स्माइल करता रहूंगा, किसी में शक्ति नहीं है कि मेरे सुख को छीन सके. ये इनका कन्विक्शन है ये. और इनके कन्विक्शन के कारण कि मैं 24 घंटे सुखी रह सकता हूं, मैं रहूंगा, सुखी हूं,
इस कन्विक्शन के कारण सारी सृष्टि, सारी कायनात, सारे देवी देवता इनके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना करके रखे हैं। उस सुरक्षा कवच को कोई भी नहीं भेज सकता, क्योंकि हमारा कन्विक्शन है, मैं वो हूं तो हूं, मैं सुखी हूं तो हूं। न किसी परिस्थिति में यह शक्ति है कि मुझे दुखी कर सके, न किसी व्यक्ति में ये पावर है, शक्ति है कि मुझे दुखी कर सके। ये भी हम भूल चुके हैं। न केवल मैं दिव्य आत्मा चेतना हूं, हमने केवल ये नहीं भूला है, हम ये भी भूल चुके हैं कि मैं सुखी हूं। हम ये भी भूल चुके हैं कि मैं स्वस्थ हूं। हमें ये याद रहता है कि मैं बीमार हूं। अभी किसी को जुकाम हो गया, बुखार हो गई, और कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो गई, इन्फेक्शन हो गया, वो हमारे टोटल एग्जिस्टेंस का कितना पोर्शन है, वो कितना परसेंटेज है? वो नॉट इवन 1%। वो जुकाम 1% भी नहीं है। वो बुखार, इन्फेक्शन, कोविड, या हम कैंसर भी ले लें तो भी वो हमारी टोटल एग्जिस्टेंस का 1% भी नहीं है। हमारी लाइफ का प्रॉब्लम ले लें, वो भी हमारी एग्जिस्टेंस का 1% भी नहीं है। हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा हो गया, वो भी हमारी लाइफ के एग्जिस्टेंस का 1% भी नहीं है। अभी भी 99% हेल्दी है, वेल्दी है, अच्छी रिलेशनशिप है। अगर टोटलिटी में देखा जाए तो 99% हार्मनी है, सुख है। लेकिन हम वो 99% को भूल करके 1% पे फोकस करते हैं। ये हमारी अज्ञानता है। निधि ध्यासन हमको वो याद दिलाने की कोशिश करता है जो हम हैं, हमारे पास है, हमारी एग्जिस्टेंस का बड़ा सारा पोर्शन है। निधि ध्यासन के द्वारा हम बार बार उसको याद कर पाते हैं कि मैं तो स्वस्थ हूं। बुखार तो 1% है, बाकी तो मैं स्वस्थ हूं। हाथ पांव चल रहे हैं, खाना खा रहा हूं, स्माइल कर रहा हूं, 2-4 डोलो खा लिया, काम खत्म, स्वस्थ ही हो। अगर डोलो खाने से आप स्वस्थ फील करते हो, डोलो में स्वस्थ करने की शक्ति नहीं है, आपके भीतर वो स्वस्थता है। डोलो में खाली वो 1% बीमारी को, बुखार को साइड में करने की शक्ति है, बाकी तो हेल्दी तो आप अंदर से हो ही। ये निधि ध्यासन का एक ऑब्जेक्टिव है। ये मैं सुखी हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं समृद्ध हूं, मैं पूर्ण हूं, मेरी फैमिली में बहुत हार्मनी है, मेरी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है। किसी भी चीज को आत्मसात करना निधि ध्यासन कहा जाता है। और निधि ध्यासन के द्वारा ही हम वो सब कुछ पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। आपके भीतर एक वेल्दीनेस भी है, रिचनेस भी है। अगर कोई सोचता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब हूं, वो उसकी सोच के कारण वो उसके अंदर जो रिचनेस है वो रुकी हुई है। जैसे कोक की बोतल बंद है, तब तक उसके अंदर का फिज हमको दिखाई भी नहीं देता है, उसको एक्सपीरियंस भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे ढक्कन खोलेंगे, अंदर का फिज बाहर निकलता है। पहले भी था, दिखाई नहीं दे रहा था, बाहर भी नहीं निकल रहा था, क्योंकि ढक्कन लगा हुआ था। वैसे ही कोई सोचता है कि मेरे पास रिसोर्सेस कम है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब हूं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, वो केवल एक थॉट का ढक्कन है। उस ढक्कन को जैसे ही खोलोगे, फिज बाहर निकलेगा। ये निधि ध्यासन का प्रोसेस है। रिचनेस हमारे भीतर, हेल्थ हमारे भीतर, हैप्पीनेस हमारे भीतर, फैमिली हार्मनी हमारे भीतर, हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप हमारे भीतर, एक्साइटमेंट हमारे भीतर, एंथुजियाज्म हमारे भीतर, डिविनिटी हमारे भीतर। और क्या चाहिए यार? पूर्ण स्वराज इसी को कहते हैं। और क्या चाहिए? कहां ढूंढ रहे हो बाहर? स्वराज का अर्थ है अपने ऊपर राज करना। देश का स्वराज का अर्थ है कि हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। हमको बाहरी शक्तियां, बाहरी इन्फ्लुएंस से हम
इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, उसको स्वराज कहते हैं। इंडिविजुअल के लिए स्वराज का अर्थ है कि मैं अपने ऊपर राज करूंगा और मैं किसी भी बाहरी चीज को मुझ पर हावी नहीं होने दूंगा, मुझ पर रूल नहीं करने दूंगा। न कोई बाहर की परिस्थिति, न कोई बाहर का व्यक्ति, उसको मैं मेरे ऊपर रूल नहीं करने दूंगा। ये स्वराज है। और पूर्ण स्वराज का अर्थ है, पूर्ण स्वराज का अर्थ है कि बाहर की शक्तियों को तो मैं मेरे ऊपर हावी नहीं होने दूंगा और मैं आगे बढ़ने में भी मुक्त हूं, मैं ऊपर उठने में भी मुक्त हूं, मैं एनलाइटन होने में भी मुक्त हूं। यह पूर्ण स्वराज है। हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। न कोई मुझे दुखी कर सके, न कोई सिचुएशन मुझे डिप्रेस कर सके, न कोई अनफेवरेबल परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति मुझे डिसअपॉइंट कर सके। मेरी आत्मा पर मेरा ही राज चलेगा। मेरी आत्मा पर अंग्रेज रूपी परिस्थिति या लोगों का राज आज के बाद नहीं चलेगा। डिक्लेयर कर दीजिए। आपको अगर ये स्थिति चाहिए तो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। हमने कितने बच्चों को जो एग्जाम्स के टाइम में स्ट्रेस में थे, हमारे प्रोग्राम्स हुए थे। अभी भी हम लोग रायपुर गए थे तो वहाँ पर एक फैमिली से मिले थे। एक लड़का था, उसका एग्ज़ाम है अभी, उसको पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है या नॉर्मल मार्क्स आते हैं 40-50%। मैंने उसको कहा कि तुम जितना पढ़ते हो उससे कम पढ़ करके मैं तुमको ज़्यादा मार्क्स दिला सकता हूँ। और ये हमने पहले भी किया है। पहले भी हमने बहुत से स्टूडेंट्स को ये कहा जब उनके पेरेंट्स लेकर के आए तो मैं उनको पूछता था कि तुमको कितने मार्क्स चाहिए, और तो गुरुजी 50% आ जाए तो ठीक है। मैंने कहा बस थोड़ा ज़्यादा बढ़ा लो। ठीक है 60। मैंने कहा और बढ़ा लो। अब उसको लग रहा कि मैं बढ़ाने के लिए कह रहा हूँ तो ज़्यादा पढ़ाई के लिए भी कहूँगा। तो मैंने कहा तुम जितना अभी पढ़ रहे हो उससे 10% कम पढ़ोगे लेकिन मार्क्स ज़्यादा मैं दिलाऊंगा तुमको, ये मेरी गारंटी। ठीक है 70%, थोड़ा और 75 से ज़्यादा नहीं। अब उसको तैयार नहीं है बेचारा, तो हमने उसको 75% का डिक्लेयर करवाया। अभी भी हमने उसको कहा, रायपुर में गए थे, मेरे से बात किया अलग से, फिर मैंने उसको बाहर लाया। मैंने कहा अपने पेरेंट्स को डिक्लेयर करो कि आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल गेट 75% मार्क्स। उसने डिक्लेयर कर दिया, अपने फ्रेंड्स को डिक्लेयर कर दिया। ये हमने पहले बहुत कराया और आप बिलीव नहीं करोगे, जिसको 75 बोला उसको 75.2% आया, जिसको 80 बोला उसको 80.4% आया, जिसको 90 बोला उसको 90.6% आया। इतना क्लोज, जस्ट बाय वर्च्यू ऑफ डिक्लेयरिंग कि मुझे ये आएगा। ये हर चीज में लागू पड़ता है, ये हर चीज में लागू पड़ता है। केवल ये बच्चों के मार्क्स के लिए नहीं है, ये बड़ों के सुख के मार्क्स के लिए भी है। आपको सुख के मार्क्स कितने चाहिए, आनंद के मार्क्स कितने चाहिए, मुक्ति के मार्क्स कितने चाहिए? 50-50 चाहिए या 100% चाहिए? या 100% भी अलाउड है, गारंटी मेरी है। आपको केवल डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मैं पूर्ण स्वराज की स्थिति में हूं, आई एम टोटल इंडिपेंडेंट, मैं मुक्त हूं। ये डिक्लेयर कर दो आप। मैं सुखी हूं, ये डिक्लेयर कर दो आप। मैं स्वस्थ हूं, मैं 112 साल यहां संसार में जिंदा रहने वाला हूं, अगर आप अच्छे इंसान हो, पत्नी को तंग नहीं करते हो। एक लड़के ने किसी को पूछा कि लंबी उम्र पाने के लिए क्या करना चाहिए? बोले शादी कर लो। बोले उससे लंबी उम्र मिलेगी क्या? बोले कम से कम लगेगा कि बहुत साल जी लिए। हमारी चेतना को पूर्ण स्वराज चाहिए, टोटल इंडिपेंडेंस, इस शरीर से भी, इस मन से भी। जो अभी रितु ने शेयर किया माइंड के बारे में, बहुत अच्छा पॉइंट था।
हम अभी तक माइंड के ही बंधन में है, माइंड के कंट्रोल में है। मैंने कल किसी को कहा गोवा में, डोंट बी द माइंड, डोंट बी द माइंड बट यूज द माइंड। हम एक गलती करते हैं, हम इग्नोरेंस में वी ट्राई टू बी द माइंड। माइंड दुखी है तो यार क्या करूंगा, आज सुबह से मन नहीं लग रहा है, आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। माइंड को गुस्सा आ रहा है तो आज बहुत गुस्सा आ रहा है। किसको गुस्सा आ रहा है? मुझे गुस्सा आ रहा है आज। अरे तुमको नहीं आ रहा है, तुम मुझसे अलग हो। बहुत इरिटेटेड हो रहा हूं आज। कौन हो रहे हो? मैं बहुत इरिटेटेड हो रहा हूं, तुम नहीं हो रहे हो। वो एक छोटा सा एक माइंड यहां पर कहीं सिर में बैठा हुआ है, वो इरिटेट हो रहा है। हम सोच रहे हैं कि हम इरिटेट हो रहे हैं, ये हो गया बीइंग द माइंड। और जो लोग यूज द माइंड के स्टेट में जाते हैं, माइंड इरिटेटेड है, उसको पता है माइंड इरिटेटेड है, होने दो, मुझे क्या करना है, भाड़ में गया माइंड। माइंड को गुस्सा आ रहा है, हाँ भाई जा कर ले। माइंड को कहीं जाना है, मूवी जाना है, दोस्तों के पास जाना है, तू जा, मेरी इच्छा नहीं है, मैं तो नहीं जाऊंगा। कहाँ जाएगा? कैसे जाएगा? उसके पास न पाँव है, न गाड़ी है, न हाथ है, न मोबाइल है, न मुंह है बोलने के लिए, न उंगलियां हैं किसी को मैसेज करने के लिए। क्योंकि उंगलियां तो मेरे पास है, पाँव मेरे पास है, मुंह मेरे पास है, माइंड के पास नहीं है। माइंड कुछ भी बोले और आपको वो नहीं करना हो जो आपके लिए अच्छा नहीं हो, माइंड को बोलो तू कर ले, मैं तो नहीं करूंगा, बैठे रहिए। थोड़ी देर घूमेगा घूमेगा, कोशिश करेगा, फिर शांत हो जाएगा। माइंड बोलेगा इसकी तारीफ करो, हाँ, तब अपना मुंह उसको किराए पे दे दो, तारीफ कर दो। इस मुंह को किराए पे देना चाहिए जब अच्छी बात करता है माइंड। हाथ को किराए पे देना चाहिए, उसको जाके हक कर लो, आज बहुत अच्छे लग रहे हो, क्या अच्छी साड़ी पहनी है सुजाता ने, गोल्ड चेन भी पहना है। मैं सोचता हूँ कभी कभी कोई लोग देंगे हमको भी चेन पहनने के लिए, अभी बोलते हैं गोल्ड प्राइस बहुत बढ़ गए। जब हम किसी की तारीफ कर रहे हैं, माइंड अच्छी बात कर रहा है, हम हमारे हाथ पांव हम मुंह किराए पर दे रहे हैं, तो हमको उसका रिजल्ट भी मिलता है अच्छा। सामने वाला भी, अभी हम लोग शादी में गए थे तो जो भी मिलता था, अरे बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छा ड्रेस है, इमीडिएटली नहीं नहीं आप ज्यादा अच्छे लग रहे हो। हाँ, हमको वही तो सुनना था, वही तो सुनना था। 100 लोगों से सुन लिया, 100 लोगों को कह दिया, वो भी खुश हो गए, हम भी खुश हो गए। और हमने उसको कहा, वो खुशी खुशी में उसने और किसी को कहा, और किसी को कहा, तो और किसी ने इसको भी कहा। एक वर्चुअस साइकिल क्रिएट हो गया। और ये हम बहुत कंजूसी करते हैं इस चीज में। ये हमारी एक आदत होनी चाहिए। जो आपको चाहिए वो दूसरों को दीजिए, आपके पास स्वतः ही आ जाएगा, आपके पास स्वतः ही आ जाएगा। आप दूसरों को वो चीज दीजिए जो आपको चाहिए, आपके पास स्वतः ही आ जाएगा। हमने किसी को मिठाई खिलाई, अभी महेश कनोडिया को मिठाई खिलाई, वापस मिठाई आई मुंह में, ऐसा थोड़ी है खा के चला जाएगा। शिवा को दी, सीएनआर को दिया केक, वापस आया, डबल आया। हमने इतना दिया, उसने इतना दिया। आप किसी को 100 रुपए दोगे तो आपके पास लाख रुपए आएंगे। हम जब तक खाली नहीं होंगे, हम जब तक हमारे भीतर से, ये दान का सिस्टम क्यों शुरू हुआ हमारे पास में? इसीलिए कि आप अपने भीतर जो भी है उसको खाली करो। खाली करोगे तो बाहर से कुछ वापस अंदर जाएगा। वो हर चीज में लागू होता है, सुख के लिए लागू होता है, स्माइल के लिए लागू होता है, वेल्थ के लिए लागू होता है, अप्रिसिएशन के लिए लागू होता है, एनलाइटनमेंट के लिए लागू होता है। आज हम कोशिश कर रहे हैं हर किसी को एनलाइटन करें, उसमें हमारा एक बहुत बड़ा सेल्फिश इंटरेस्ट है। वो क्या है? हम जब दूसरों को एनलाइटनमेंट देते हैं तो हमारी एनलाइटेंड स्टेट मेंटेन होती है, हमारा वो सेल्फिश इंटरेस्ट है। किसी को भी एनलाइटेंड देखा, हमको इतना अच्छा लगता है उसको देख करके, एनलाइटेंड स्टेट में पूर्ण मुक्ति का भाव, पूर्ण स्वराज का भाव, तो हमारी स्टेट मेंटेन हो रही है। अब वो एनलाइटन हो गया, अब दूसरे को पकड़ते हैं। हमारा मेंटेनेंस करने के लिए हम एक एक को एनलाइटन कर रहे हैं, वो हमारा सेल्फिश इंटरेस्ट है। इस प्रकार का सेल्फिश इंटरेस्ट बहुत अच्छा होता है।
ये प्रोसेस हमको कंटिन्यू रखना चाहिए और इसके लिए बहुत अच्छा तरीका निधि ध्यासन ही है। आदि शंकराचार्य ने इतना अच्छा सीक्रेट दिया है। निधि ध्यासन के 3 स्टेप्स होते हैं, श्रवण, मनन और निधि ध्यासन, जो हमको किसी भी स्थिति में ले जा सकता है जो हम स्थिति पाना चाहते हैं। उन्होंने एक श्रवण का इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया भृंगी कीड़े का। भृंगी कीड़े का हमने कई बार शेयर किया है। भृंगी कीड़े में मेल फीमेल नहीं होती है, यूनिसेक्स, एक ही टाइप का होता है, लेकिन उसके बच्चे होते हैं। भृंगी कीड़े में मेल फीमेल नहीं होता है, लेकिन उनकी जाति, उनकी कम्युनिटी बढ़ती रहती है, ये बी। तो इसका सीक्रेट दिया कि वो जो भृंगी कीड़ा था, जो भर भर के आवाज करता है अपने पंखों से, वो क्या करता है, किसी दीवार में कहीं एक होल है, छेद है, या किसी पेड़ में एक छेद होता है कहीं पर भी, तो वो भृंगी कीड़ा क्या करता है, किसी भी एक कीड़े के बच्चे को, दूसरे कीड़े के, दूसरी जाति के कीड़े के बच्चे को, भृंगी कीड़े के तो बच्चे होते नहीं है, दूसरी जाति के कीड़े के बच्चे को, जो मच्छर होगा, चिमटी होगा, मकोड़ा होगा, कॉकरोच होगा, अभी जो पैदा हुआ दूसरी जाति के कीड़े का बच्चा अभी जो पैदा हुआ, उसको उठा के लाता है भृंगी कीड़ा, और वो उस दीवार की होर में या पेड़ के छेद में, होल में उसको रख देता है अंदर, और बाहर वो होल को, छेद को ब्लॉक कर करके अपने पंखों से भर 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 की आवाज करता रहता है। ये जो अंदर कीड़े का बच्चा है, वो भृंगी के कीड़े की आवाज को भर भर सुन सुन करके, इसको श्रवण कहा जाता है, वो श्रवण करता है, सुनता रहता है 24 घंटे। उसके पास वहीं कोई ऑप्शन नहीं है, बाहर जाने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो जो होल है, छेद है, उसको भृंगी कीड़े ने ब्लॉक कर दिया और आवाज निकालता जा रहा है। ये भर भर सुनते 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 भीतर का कीड़ा, उसका निधि ध्यासन होता है, श्रवण हो रहा है भर भर की आवाज, उसका मनन और निधि ध्यासन होता है कि ये आवाज मेरे अंदर से आ रही है। जैसे जैसे उसका निधि ध्यासन होता है कि ये भर भर की आवाज मेरे अंदर से आ रही है, उसका शरीर में, उसके शरीर में बदलाव होना शुरू होता है, और धीरे 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 वो उस आवाज को निकालने वाला भृंगी कीड़ा बन जाता है, जो भृंगी कीड़े की जाति का नहीं था, परंतु उसकी भावना कि ये आवाज मेरे अंदर से आ रही है, उसके शरीर में इतना मॉडिफिकेशन, इतना बदलाव हो जाता है कि उस आवाज को निकालने में वो सक्षम हो जाता है। और कुछ टाइम के बाद में उसके पंख निकलते हैं, उसके पंख से भर भर की जब आवाज आनी शुरू होती है, तो ओरिजिनल भृंगी कीड़ा वो छेद से दूर चला जाता है, ये नया भृंगी कीड़ा बाहर आता है, और ये नया भृंगी कीड़ा किसी दूसरे कीड़े के बच्चे को उठा के लाता है, और ये प्रोसेस चलता रहता है। ये है श्रवण, मनन और निधि ध्यासन का रिजल्ट। जब फिजिकल बॉडी में चेंज आ सकता है, जब फिजिकल बॉडी मॉडिफाई हो सकता है, तो क्या हमारा माइंड, हमारा सोल, हमारी चेतना में परिवर्तन नहीं आ सकता? और सबसे पहले इसका रूल है श्रवण करना। इसीलिए सत्संग की महिमा है। सत्संग में जाएंगे, वहां पर श्रवण करेंगे, आपको करना कुछ नहीं है, आपको इडली वड़ा खा के यहाँ के खाली बैठना है, और श्रवण करने के बाद में आपको चूंकि थोड़ी भूख लग जाती है, तो फिर से खाना खिलाया जाता है, पूड़ी सब्जी, पुलाव वुलाव। तो 2 खाने के बीच में आपको टाइम पास करना है, उस टाइम पास को सत्संग कहा जाता है। और चूंकि हमको टाइम पास करना है, तो उसको श्रवण के नाम से हम कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो आपका टाइम पास हो गया 2 मील के बीच में, हमारा टाइम पास हो गया कुछ ना कुछ बोल करके, आपका टाइम पास हो गया श्रवण कर करके, और श्रवण करते करते आपका मनन और निधि ध्यासन भी होता रहता है। तो हो सकता है कि आप 1 सत्संग, 2 सत्संग, 10 सत्संग, 20 सत्संग के बाद में आप भी भृंगी कीड़े बन जाओगे, और यहाँ से जब जाओगे तो एनलाइटेंड भृंगी कीड़ा बन के जाओगे। पूर्ण स्वराज, ये है पूर्ण मुक्ति। और फिर
आप और किसी कीड़े के बच्चे को उठा करके ला करके आप उसको भृंगी कीड़ा बनाओगे, ये प्रोसेस चलना है। ये है अपना हाउस ऑफ एनलाइटनमेंट। इस हाउस ऑफ एनलाइटनमेंट में ओनली एनलाइटेंड बीइंग्स आर अलाउड एंड यू आर ऑल एनलाइटेंड बीइंग्स। हम पूर्ण स्वराज से 1% भी कम एक्सेप्ट करते ही नहीं है कोई चीज। भगत सिंह ने भी कह दिया, नहीं पूर्ण स्वराज, कुछ भी हो जाए, डोमिनियन स्टेट नहीं, पूर्ण स्वराज, पूर्ण मुक्ति, पूर्ण फ्रीडम, पूर्ण एनलाइटनमेंट, पूर्ण आनंद। अभी खाना खाने जाओ, ये सोचना ये शरीर खाना खा रहा है, क्योंकि चेतना को खाना नहीं चाहिए। कहीं जा रहे हो, ये शरीर जा रहा है, चेतना वहीं की वहीं रहती है, जो रुकी हुई है, जो ठहराव है। जो बुद्धा कहते थे कि मैं ठहरा हुआ हूं, शरीर चल रहा है, मैं नहीं चल रहा हूं, ये निधिध्यासन है। इसको प्रैक्टिस करते रहिए। जब जब दिन में याद आए, ये प्रोसेस को प्रैक्टिस करते रहिए। जो कुछ कर रहा है शरीर कर रहा है, कुछ सोच रहा है तो मन सोच रहा है, इंद्रियां कुछ देख रही है, अपने विषयों में लगी हुई है, वो इंद्रियां कर रही है। इन सब से लेना देना मेरा कुछ नहीं है। मैं शुद्ध चेतना हूं। आई एम द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस, अनटच्ड by the physical matter, untouched by the senses, untouched by the mind, untouched by any depression, untouched by poor or ego or richness. I cannot be touched by anyone, by any of these things. I am untouched, always untouched, but I, as consciousness, can touch all of them. They cannot touch me. They cannot touch me. मुझे कोई नहीं छू सकता। मैं जो चेतना हूं उसे कोई नहीं छू सकता, परंतु मैं सबको छू सकता हूं और छूता हूं। ये प्रैक्टिस निधिध्यासन की प्रैक्टिस है। इसे कीजिए, बहुत जल्दी उस एनलाइटेंड स्टेट को एंजॉय करोगे। आज डिक्लेयर आपने सबने कर दिया, हमने रिकॉर्ड भी कर लिया, कल सब कोर्ट में सबमिट भी हो जाएगा। हमारे पास 2-4 लॉयर्स हैं हाई कोर्ट के, तो आप बैकआउट भी नहीं कर सकते। बैकआउट करेंगे तो केस हो जाएगा और कर्मों की जेल में जाओगे। उससे बचना हो, उसमें बेल भी नहीं मिलती है, उससे बचना हो तो अभी से एनलाइटेंड ही हूँ। ये शरीर कर रहा है, ये इंद्रियां कर रही, ये मन कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, माइंड में आ रहे हैं, मुझ में नहीं आ रहे हैं। डिप्रेसिव थॉट्स है, माइंड में आ रहे हैं, मुझे नहीं आ रहे। इरिटेशन हो रहा, माइंड को हो रहा, मुझे नहीं हो रहा है। भूख लगी, शरीर को लगी, मुझे तो भूख लगती नहीं, क्योंकि मैं तो नित्य उपवासी हूं। भगवान कृष्ण ने यही कहा। गोपियां खाने के लिए लाई, पूरा खा लिया, माखन खा लिया, 56 भोग खा लिया, फिर बोले गोपियां मैं तो नित्य उपवासी हूं। बोले अभी तो हमारे सामने खाया, फिर आप झूठ क्यों बोलते हो? बोले नहीं, मैंने नहीं खाया। मैं जो कॉन्शियस कृष्णा हूं उसने नहीं खाया, इस शरीर ने खाया। ये निधिध्यासन है।